हेलो स्टूडेंट्स। और आप सब ठीक प्रकार से होंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राकेश कुमार, SBM संबल, क्लास 9th, सब्जेक्ट हिंदी। पाठ है आपका अध्याय 10, वाक। इसके रचयिता हैं ललदत्त। इसका जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली दी गई है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से वाक, इसमें कुछ ये वाक दी हुई है, इसका आप अर्थ ठीक प्रकार से समझ लेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह झूक, घर जाने की चाह है घेरे। इसका प्रसंग है पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवयित्री ललदत्त की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इस वाक में कवयित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। अब इसका आप भावार्थ देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, कि कवयित्री कहती हैं यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कर देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। प्रभु मिलन के सब प्रयास यानी कि व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ, यानी मैं परमात्मा लोक में अब जाना चाहती हूँ। इसी प्रकार से इसका दूसरी शाख है इसकी वाक। दूसरी वाक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसका जो है प्रसंग आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। इसमें थोड़ी लाइन चेंज हो जाती है, जो वाक दी है उसके अकॉर्डिंग लाइनिंग चेंज हो जाती है, तो प्रसंग लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से प्रसंग लिख लेंगे। कवयित्री कहती हैं, हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। नए भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। फिर है सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। नंबर 3 है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती हैं, मैं आई तो थी सीधी राह पर, किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर ठीक ही आई थी, किंतु उसने गलती से हठयोग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्न नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही। जब टटोली कोड़ी न पाई, माँ को दू क्या उतराई। यानी कि कुंडली जागरण में लगी रही,
ये वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही और कुंडली जागरण में लगी रही। इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ भी नहीं था। यानी कि लास्ट में जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है। जब उसकी जेब टटोली तो कुछ भी नहीं था, सारा जीवन व्यर्थ हो गया। यानी कि सारा जीवन क्या होया, बेकार गया। कितना माल धन कमाया, महल दुमहल बनाए, सब व्यर्थ गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने योग्य भी नहीं रही। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। इसी प्रकार से चौथी नंबर 4 है भाग। क्या कहती है कवित्री, थल दल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी कि कवित्री कहती है वह परमात्मा कल्याणकारी है, वह हर जगह विद्यमान है। यानी कि जल में भी है, थल में भी है, सब जगह विद्यमान है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करके कहती हैं, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। इस प्रकार से आपके ये पूर्ण हुए। अब आपके प्रश्न अभ्यास आगे दिए हुए हैं, आप इसके प्रश्न उत्तर ठीक से कॉपी में नोट कर लेंगे और अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।